We are going to start speed and velocity today. So first we have to understand what is speed and what is velocity. So for that we have to revise yesterday's class, which is distance and displacement. Okay. So what is distance? It is the actual path covered by an object. It's called as distance. And what is displacement? The shortest distance between initial to final point is called as displacement. So speed and velocities, they are related directly with distance and displacement. Okay. So I'm going to explain you about the speed first. So what is speed? Any idea? What is speed? What is speed? Okay. So speed is Distance by time. yes, the speed is the actual path covered by an object, the actual path covered by an object in unit time. Unit time means you can take 1 minute, 1 second, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month और 1 year और 1 light year. आपको 1 लेना है, हम उसी को बोलते हैं यूनिट. ठीक है. So the actual path covered by an object in unit time is called as speed. Is called as speed. Okay. Now हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला चेक करेंगे. See. So total distance covered by an object is nothing but the actual path. तो यहाँ पर आ गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला. क्या है स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड टाइम. इट्स कॉल्ड एज स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला मैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा. हम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, टोटल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, और टाइम को कर रहे हैं टी से. ठीक है. अब देखो, अब हम देखेंगे इसकी यूनिट क्या होती है. डिस्टेंस को अगर हमने मीटर में काउंट किया, मीटर में मेजर किया, और टाइम को अगर हमने मेजर किया सेकंड में, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड. यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की? मीटर पर सेकंड. Understood? You have to remember the formula. Speed equals to total distance traveled divided by time required or required time. ठीक है. अब देखो, स्पीड जो होती है ना बेटा, स्पीड में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता. स्पीड कैन बी इन एनी डायरेक्शन. इसीलिए स्पीड जो है एक्चुअल में ये स्केलर क्वांटिटी होती है. क्या होती है ये? स्केलर क्वांटिटी. ये स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? Those physical measurable quantities which have only magnitude यानी वैल्यू होगी एंड डायरेक्शन नहीं होगा, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी. बट ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड के साथ यानी वैल्यू के साथ में डायरेक्शन का भी मेंशन होता है, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. और ऐसी उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस यही है. जो स्पीड है एक्चुअल में ये स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. ओके. तो हम देखेंगे आपके बुक में क्या दिया. बुक में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. देखो अब यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा है. ठीक है. बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी. देखो यहाँ पर डायरेक्शन यूज होगी, और डायरेक्शन है इसका मतलब अब ये स्पीड नहीं है, अब ये हो जाएगा वेलोसिटी. ठीक है. और वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिया था हमने, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम विल बी द वेलोसिटी. ओके. तो आ गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला. क्या हो जाएगा वेलोसिटी? इट इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from initial to final point. Final point is called as velocity. कर लगा velocity? Yes sir.
हाँ, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। Now we are going to understand activity based numericals which are given in your textbook. Okay, so see यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम बात कर रहे हैं शीतल की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ शीतल की, बिकॉज शीतल इज यूजिंग बोथ द पाथ, लाइक पाथ ए एंड पाथ बी, इसलिए हम पहले शीतल की स्पीड भी निकालेंगे और वेलोसिटी भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले स्पीड ऑफ शीतल, स्पीड ऑफ शीतल along with पाथ ए, पाथ ए में शीतल की स्पीड क्या होगी। ठीक है, देखो आपको थ्योरी में दिया हुआ है, शीतल व्हेन मूव्स फ्रॉम हर हाउस टू संगीता's हाउस, यानी शीतल जब अपने घर से संगीता के घर जा रही है, ये पाथ ए है बेटा, ये पाथ ए, और इसका डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 500 मीटर। तो 500 मीटर को कवर करने के लिए शी टेक्स 5 मिनट्स टाइम। टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, सो पाथ ए की बात कर रहा हूँ, स्पीड निकालना है, तो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना है, 500 मीटर, और टाइम कितना दिया हमको, 5 मिनट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मिनट। अगर आपको मिनट में निकालना है तो आप मिनट में निकाल सकते हो, या सेकंड में निकालना है तो सेकंड में भी निकाल सकते हो, इट इज ऑन यू। तो हम मिनट में निकालते हैं, मीटर पर मिनट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये मीटर। तो देखो ये मीटर है और ये मिनट है, मिनट, और ये मीटर है, मैं MTR लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो 5 1 इज 5 एंड 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी शीतल की, अलॉन्ग विथ पाथ ए, देखो हम पाथ ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाथ ए में इसकी स्पीड हो जाएगी 100 मीटर पर मिनट। अंडरस्टूड, पहला आंसर निकल गया हमारा, ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था। दूसरा, हमको पाथ बी से स्पीड निकालनी है शीतल की, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ शीतल along with पाथ बी, पाथ बी। देखो पाथ बी फॉर्मूला तो हम सेम यूज करेंगे, स्पीड सॉरी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब देखो पाथ ए का डिस्टेंस था 500, लेकिन पाथ बी का है 1200, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और हम बात कर रहे हैं किसकी, पाथ बी की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1200 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है इसको, 24 मिनट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 मिनट। अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना है, 1200 मीटर डिवाइड बाय कितना है 24, तो ये आ जाएगा बेटा 50, ये आ जाएगा, इट इज 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ शीतल अलॉन्ग विथ पाथ बी। इतना समझ में आया सभी को, एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। तो इससे तो ये सर, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इसकी स्पीड पाथ ए में ज्यादा है और पाथ बी में कम है। तो हम अब इसकी ना एवरेज स्पीड निकालेंगे, हम इसकी निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थर्ड हम निकालेंगे अब एवरेज स्पीड ऑफ शीतल, कहाँ से, उसके घर से लेकर स्कूल जाने में कितनी स्पीड है उसकी, एवरेज स्पीड निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड, मैं एवरेज को लिख रहा हूँ AVG बेटा, AVG, और लिखूंगा स्पीड। तो AVG यानी एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम,
टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया शीतल ने? पहला तो है, 1 मिनट में यहाँ पर एवरेज स्पीड तो दिखाई नहीं है, यहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ शीतल, ठीक है, हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं शीतल की। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले तो उसने पाथ ए में 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और पाथ बी में ट्रेवल किया उसने 1200 मीटर, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, और टोटल टाइम लगा पहले 1700. यस, पहले उसको टाइम लगा 5 मिनट, और फिर उसको टाइम लगा 24 मिनट। तो अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1700 मीटर 100. डिवाइड बाय हो जाएगा 29 मिनट, ठीक है। तो अब हम करेंगे 1700, हम अब करेंगे 1700 डिवाइड बाय 29, तो आ जाएगा 58.62। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 58.62 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है वेलोसिटी। तो फोर्थ कैलकुलेशन करेंगे, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ शीतल। तो क्या होगी वेलोसिटी ऑफ शीतल? तो इसके लिए हम निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। देखो, अब शीतल स्कूल से घर जा रही है ना, सॉरी घर से स्कूल जा रही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना ये दिया हमको 1300 मीटर का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1300 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम लग रहा है उसको 29 मिनट का। देखो यहाँ का 5 और यहाँ का 24, तो टोटल टाइम लग रहा है उसको 29 मिनट, ठीक है। 29 मिनट लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1300 डिवाइड बाय 29, तो आ जाएगा 44.82। 44.82 यूनिट तो सेम होगी, और ये होगी मीटर पर मिनट, ठीक है। Yes. ओके, तो ये हो गया हमारा बेटा फोर्थ का आंसर, ये है थर्ड का आंसर, ये है सेकंड का, और ये है फर्स्ट का। तो ऐसे हमने चारों के चारों कैलकुलेशन कर लिए हैं रिलेटेड टू द गिवन एक्टिविटी। एनी डाउट? No, sir.